हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, सेब का फल लाल क्यों होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण सेब जो होता है उसका फल लाल रंग का होता है। ऑप्शन ए में जैंथोफिल दिया है, तो यह हल्दी में उपस्थित होता है जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ऑप्शन बी में दिया है कैरोटीन, तो यह गाजर में उपस्थित होता है। ठीक है, गाजर में, जिसके कारण गाजर जो होता है वह लाल रंग का होता है। और लाइकोपीन जो है यह टमाटर में होता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर आप सबको याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, प्याज को काटने पर आँख से आंसू क्यों निकलता है? तो देखिए, होता क्या है कि प्याज में सिंथेज नाम का एंजाइम होता है जो कि प्याज में जो सल्फोक्साइड उपस्थित होता है उसको सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है, और यही सल्फेनिक अम्ल जो है यह आँख से आंसू निकलने का कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सल्फेनिक अम्ल। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में। और ऐसा इसलिए मनाया जाता है कि इसी 28 फरवरी को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। जापान के नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ये जो जापान है इस पर कुल 2 बम गिरे थे। पहला गिरा था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, उसका जो कोड नेम था वह था लिटिल बॉय। और दूसरा जो बम है वह गिरा था नागासाकी पर 9 अगस्त को। ठीक है, और इसका कोड नेम था फैटमैन। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि नागासाकी पर जो बम गिरा था उसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो नागासाकी पर जो बम गिरा था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, और हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसमें यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, संक्षारण के उदाहरण हैं इनमें से कौन सा? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी धातु वायु या रासायनिक पदार्थ के द्वारा धीरे धीरे उनका क्षय होता है। क्षय यानी कि डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। तो यहाँ पर तांबे पर हरे रंग का परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना यानी कि जंग लगना, और चांदी पर काले रंग की परत बनना, ये तीनों जो है संक्षारण के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन जो है वह हमारे शरीर में 65% मात्रा में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पे जो तत्व पाया जाता है वह है कार्बन, यह 18% पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन पाया जाता है हमारे शरीर में 10%। ठीक है, और कैल्शियम जो है वह पाया जाता है 1.4%। तो इन सबको याद रखें। अगला सवाल देखें, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन कहा जाता है अनुवांशिकता की इकाई को। ये जो जीन होता है यह डीएनए में स्थित होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है इनमें से? तो ये जो जंग रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील होता है यह एक मिश्र धातु होता है जो कि लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्रोमियम। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किसका आविष्कार रोंटगेन के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सरे मशीन जो है इसका आविष्कार किया था रोंटगेन ने, और इसी के कारण इन्हें 1901 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था यह पहला नोबेल पुरस्कार था जो कि इनको मिला था। तो यहाँ पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वह मिला था रोंटगेन को, और किस लिए? तो एक्सरे मशीन की आविष्कार करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयन मंडल से परावर्तित होती है। और आयन मंडल में भी यह जो डी लेयर होता है, ठीक है, उसी से होकर के परावर्तित होती है दीर्घ रेडियो तरंग। अगला सवाल देखते हैं,
मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गॉसमिड रेशम कहा जाता है जो मकड़ियों द्वारा रेशम उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, वायुयान के टायरों में किस गैस को भरा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस जो है इसी को भरा जाता है एरोप्लेन के टायर में। ऐसा इसलिए कि जो वायुयान का टायर होता है उसमें दबाव और तापमान जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इससे उनकी फटने की संभावना होती है। और ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका दबाव कम होता है, जिससे कि यह टायरों को फटने से बचाता है, यानी कि विस्फोट होने से बचाता है। चलिए अगला सवाल देखें। निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसके कारण यह मूत्र के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है, यानी कितने प्रतिशत पाई जाती है नाइट्रोजन? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 78 से 79% के बीच में नाइट्रोजन पाई जाती है और यह हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वही कारण है। चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वह होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और गैस के जो अणु हैं उनका वेग चंद्रमा के पलायन वेग से ज़्यादा होता है, तो इससे वह चंद्रमा से पलायन कर जाते हैं और इसी के कारण चंद्रमा पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम जो है यह जल से हल्का होता है। ऐसा इसलिए कि सोडियम जो है इसका अपेक्षिक घनत्व जो है वह जल से कम होता है, यानी कि इसको सीधा ऐसा समझें कि यह जल से हल्का होता है। इसी के कारण ये जो सोडियम है यह जल पर तैरता भी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तना है? तो राइट आंसर ऑप्शन है अदरक जो है एक प्रकार का तना होता है। शलजम, गाजर और शकरकंद ये तीनों जो हैं यह जड़ की प्रकार है, ठीक है, जड़ों की प्रकार है और अदरक जो है वह तना है। अगला सवाल देखते हैं, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो भू स्थिर जो उपग्रह होता है इसका परिभ्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन के बराबर होता है, यानी कि 24 घंटा, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह से यह भी आता है कि इसे कितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। तो अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो यह 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, लेकिन एग्जाम में देता है कभी कभी 36,000 किलोमीटर भी, तो वहाँ पर आपको 36,000 किलोमीटर को ही राइट आंसर चुनना होगा। अगला सवाल देखें, किसी पिंड का भार, तो पिंड का भार जो होता है वह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था किस वर्ष? तो WHO के द्वारा चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था 1980 ईस्वी में। अब चेचक से रिलेटेड कुछ और बातें जान ली जाए तो ये जो चेचक बीमारी है यह वेरियोला वायरस के कारण होता है और इसके टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है, और इसका उन्मूलन हुआ था 1980 में। अगला सवाल है दोस्तों, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूजेनॉल जो होता है वही लौंग के तेल में पाया जाता है और यह जो यूजेनॉल है यह एक प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक दवा होती है और यह एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है पारा जो होता है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऐसा इसलिए कि जो पारा है वह एक तरह का धातु होता है और कोई भी धातु जो है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होती है, तो इसके कारण पारा जो है वह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है तापमान को स्थिर रखना जो है वह थर्मोस्टेट का कार्य होता है
और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यह भी आता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो वह रेफ्रिजरेटर के तापमान को स्थिर रखता है, यानी कि एक समान बनाए रखता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एजोला है एक, तो एजोला एक तरह का जलीय फर्न होता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो सवाल ऐसे भी आता है एग्जाम में कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपको चुनना होगा एजोला। अगला सवाल देखें। कवक से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि दाद, एथलीट फुट और सिफिलिस, ये तीनों कवक यानी कि फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।